अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी हलचल हो रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले रूस और ईरान ने ऐसा बड़ा कदम उठाया जिससे अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या है ये बड़ा खेल, क्या है इस रणनीतिक समझौते की पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल रशिया ईरान के बीच स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते में व्यापार, सैन्य सहयोग, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति जैसे अहम क्षेत्र शामिल है। दोनों देशों ने साफ तौर पर कहा कि ये कदम पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए उठाया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने इस समझौते को रूस, ईरान और पूरे क्षेत्र के स्थिर और सतत विकास के लिए एक बड़ी सफलता बताया है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने इसे आगे बढ़ने के लिए ठोस आधार करार दिया। ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि बाहरी ताकतें क्षेत्र में अराजकता फैलाने का प्रयास करती हैं। रूस और ईरान का मानना है कि बाहरी ताकतों को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी देने के लिए है? दरअसल कहीं न कहीं यह सवाल अब हर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के दिमाग में घूम रहा। इस समझौते के समय पर उठ रहे सवाल, क्या ये ट्रंप की नीतियों को कमजोर करने की शुरुआत है? हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे महज संयोग बताया, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिका को कूटनीतिक संदेश देने की योजना हो सकती है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस और ईरान के रिश्तों में जबरदस्त मजबूती आई। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने रूस को सैकड़ों ड्रोन मुहैया कराए जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए गए। हालांकि रूस और ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ये समझौता इस साझेदारी को और मजबूती देने वाला है। रूस और ईरान का यह कदम अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति इन रिश्तों को कमजोर कर पाएगी या फिर यह साझेदारी अमेरिका की रणनीतियों पर भारी पड़ेगी। वैसे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रूस ईरान का सैन्य सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरण बदल सकता है। पश्चिमी प्रतिबंधों का प्रभाव कमजोर होगा। अमेरिका को अब एशिया और मिडिल ईस्ट में नए विकल्प खोजने होंगे। खैर ये तो साफ है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले रूस और ईरान ने बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस चुनौती का सामना कैसे करता है और भारत किस तरफ खड़ा होता है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।